समर, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ अंकल, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वही सच है। क्या हुआ? बात क्या है? आप बोलते क्यों नहीं? सब खैरियत तो है ना? हमें फौरन निकलना होगा। नहीं, ज़ारा ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों खाला? वो क्यों ऐसा नहीं कर सकती? हाँ? और वैसे खाला, इस दुनिया में मोहब्बत की खातिर लोग जंग लड़ते हैं और आप ऐसी बात कर रही हैं? खाला, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बाहर से आई हुई लड़की के लिए इतनी हमदर्दी, उसकी बातों पर इतना यकीन। और देखिए हमारी बात तो जी कागज का जहाज है, जब जी में आया उड़ा दिया। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी इस घर की सलामती के लिए, घर वालों की खुशी के लिए, खानदान की खुशी के लिए गुजार दी। भाईजान के इंतकाल के बाद मैं यही सब कुछ तो सोचकर इस घर में आई थी, लेकिन अल्लाह की करनी देखिए, आज ये दिन देखना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, उस ज़ारा के लिए बातें करते हुए जो आमिर के लिए अंगारों पर चली थी। सुनिए जरा, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन अंगारों पर चलना एक अलग बात है और खास तौर पर आमिर के लिए चलना बिल्कुल अलग बात है। और वैसे आपको क्या पता कि वो आमिर के लिए चली थी अंगारों पर या किसी और के लिए? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, ज़ारा अपने मुंह से खुद कबूल कर चुकी है कि उसकी जिंदगी में कोई था। अम्मी, अब आप खुद ही सोचिए कि पुलिस वालों को ज़ारा से कोई जाती दुश्मनी है जो उसे इसी तरह से झूठा इल्जाम लगाकर यहाँ से ले जाएंगे? अम्मी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? लेकिन गुल, लेकिन क्या भाभी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब ये तो आ ही जाएंगी मेरे झपट्टे में, लेकिन इसको अपनी तरफ करना सबसे ज्यादा अहम है गुल। अगर ये मोर्चा फतेह कर लिया तो समझो आधी जंग जीत ली। जीनत बेटा, कुछ कहूंगी तो बुरा मत मानना, अब तुमको क्या कहूं? तुम तो खुद रिश्तों के जाल में फंस कर रह गई हो। एक तरफ शौहर है और एक तरफ बहन, वो भी ऐसी बहन जिसे खुद तुम अपनी मर्जी से इस घर में लेकर आई हो। पता नहीं तुम क्या फैसला करोगी, शौहर की तरफ जाओगी या बहन की तरफ? लो, ये तो 0 रन पर ही क्लीन बोल्ड हो गई। वाह गुल वाह, ओवर 1 विकेट, इतने सारे। गुल, यू आर 2 गुड, 3 गुड, 4 गुड, 5 गुड। ये लीजिए, एक साइन ऊपर कर दीजिए और एक साइन नीचे कर दीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। ज़ारा मेरी बच्ची। ज़ारा, ये सब कैसे हो गया ज़ारा? मम्मा, पापा, जमाने को होना, आप लोगों को तो अपनी ज़ारा पे यकीन है ना? हाँ बेटा, खुद से भी ज्यादा। ये सवाल पूछकर तुम हमें शर्मसार मत करो।
बेटा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर ये सब किसने किया होगा? कौन हो सकता है इस वारदात के पीछे? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। हाँ? सच सच बताओ गुल, इस सब में तुम्हारी कारस्तानी है? हाय अल्लाह तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों करूंगी ये सब कुछ? आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? इस तरह से देख क्या रहे हैं मुझे? देखो गुल, सीधी तरह से बता दो, वरना आज मैं नहीं ये डंडा बात करेगा तुमसे। और तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैं जो एक बार ठान लेता हूं ना, वो जरूर करता हूं। ये देखिए, ये हमारी बच्ची है ना, मैं इसके सर की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अरे इस काम में मेरा हाथ तो क्या, कसम खुदा की मेरा नाखून तक नहीं है। आप यकीन कीजिए ना। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो लीजिए, मारिए मुझे, मारिए ना। तुझे क्या हुआ? क्यों रो रही है? रो नहीं तो क्या डांस करूं? अब मैं मर जाऊंगी ना। आपने मेरी झूठी कसम जो खा ली। अरे अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन मैं तेरी झूठी कसम क्यों खाऊंगी? और मरे तेरे दुश्मन। मैंने ये काम नहीं किया है, लेकिन जो कोई भी कर रहा है वो फरिश्ता है, और वो इसी तरह से हमारी मदद कर रहा है। मैं तो इस इंसान के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी कि अल्लाह मियां उस इंसान को खुश रख, हमेशा खुश रखना, जो हमारा काम आसान करता जा रहा है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया शिरीन कि तू इस घर की बहू जरूर बनेगी, इंशाअल्लाह। और ज़ारा की तो इस घर से रुखसती कंफर्म है। वो आपने आने में थोड़ी देर कर दी। देर करती मतलब? एक्सक्यूज मी बेटा, आमिर सही सलामत है, मगर उसके घर वाले आकर उसे बेहतर इलाज के लिए मुंबई ले गए हैं। क्या ये मेरे अपने वही लोग हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। ये इतने बदल गए हैं कि उन्हें अपने घर की बहू के नाम से भी नफरत है। उन्होंने इतना तक नहीं सोचा कि आमिर को ले जाने से पहले तुम्हारे आने की राह देख लें। आप नाराज मत होइए ताई जी, वो जो मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे वो मेरे अपने थे, और आज जिन्होंने मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया है वो भी मेरे अपने हैं। अगर उन्हें दुलार करने का हक है तो नाराज होने का हक भी तो है ना। वो मुझे भूल गए हैं तो क्या हुआ, वो मुझे माफ कर देंगे। मैं ये साबित कर दूंगी ताई जी कि मैं बेगुनाह हूँ, और आप देख लेना ताई जी, वो फिर से मुझे गले से लगा लेंगे। वो मुझे भूल गए हैं तो क्या हुआ, मैं खुद जाऊंगी उनके पास, मैं जाऊंगी अपने आमिर के पास, क्योंकि जहां आमिर वहीं ज़ारा। बेटा, भगवान तुम्हारी मदद करे, मेरा हर आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ताई जी, हो सके तो मेरी तरह आमिर की सलामती की दुआ मांगने के साथ साथ ये दुआ भी जरूर मांगेगा कि मेरे इस बेदाग दामन पर लगा ये धब्बा मिट जाए और मैं उस शख्स तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुम उस इंसान तक जरूर पहुंचोगी। लेकिन कैसे ताई जी?
मैं तेरा इशारा समझ गई ऊपर वाले। उस शख्स तक पहुंचने का मेरे पास यही एक रास्ता है और ये ब्रेसलेट मुझे उस तक पहुंचाएगा। भाईजान, आजकल आप किन ख्यालों में खोए रहते हैं? ना तो आपके पास हम लोगों से मिलने की फुर्सत है और ना ही बात करने की। ऐसी कोई बात नहीं है श्री। अच्छा, तो फिर मेरे वो भाईजान किधर गए जो हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते थे और अपनी छोटी बहन के लिए कोई ना कोई तोहफे लाते थे? वो शिरीन कोई बात नहीं, आप अपनी बहन के लिए तोहफे लाना भूल सकते हैं, पर मैं नहीं। चलिए अपना हाथ आगे कीजिए। हाथ? हाँ, मैं आपके लिए घड़ी खरीद कर लाई हूँ। अब वक्त आपके हाथ में होगा। देखिए कैसी है। क्या कहूँ शिरीन, वक्त ने ही तो मुझे धोखा दिया है और अब वक्त पे मुझे कोई एतबार नहीं रहा। क्या हुआ, बताइए ना कैसी है। बहुत ही खूबसूरत। तो लाइए अपना हाथ, मैं आपको पहना देती हूँ। अरे, आपका वो ब्रेसलेट किधर गया? वो तो मैंने अलमारी में रखा है। दरअसल वो टूट गया था ना, तो अब उसे सुनार से जुड़वाना होगा। तुम घड़ी पहनाओ ना। थैंक्स। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हमारे आमिर को जल्दी से अच्छा कर दे, सेहतमंद कर दे। आमीन। जीनत बेटा, अच्छा हुआ ना जो हम आमिर को इतने बड़े हॉस्पिटल में लेकर आ गए, है ना? वरना उस कबूतर खाने जैसे क्लिनिक में क्या खाक इलाज हो पाता हमारे बच्चे का? हाय अल्लाह, देखो तो मेरी फूल जैसी बच्ची कैसी मुरझा सी गई है। जीनत बेटा, तुम एक काम करो, बहुत थक गई होंगी ना, तुम जाओ और आराम कर लो थोड़ा सा। मैं और शिरीन है ना, हम आमिर बेटे का ख्याल रख लेंगे। नहीं पुप्पी, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं अपने आमिर के पास रहना चाहती हूँ। लेकिन बेटा तुम मेरी बात तो समझो। देखो जीनत, इस पूरे घर में अब एक तुम ही तो अकेली हो जो हमारे आमिर को फिर से सेहतमंद कर सकती हो अपनी मोहब्बत से। देखो बेटा, अगर खंबे में ही दीमक लग जाएगी तो फिर छत कैसे टिक पाएगी? सोचो। मेरी बात मानो बेटा, तुम जाओ और जाकर आराम कर लो थोड़ा सा। हाँ, जाओ मेरे बच्चे, जाओ। मैं और शिरीन है ना। जाओ जाओ बेटा, जाओ। आराम करना बेटा। चल, थैंक्स बोल अपनी अम्मी को, शुक्रिया अदा कर मेरा। तेरा रास्ता जो साफ कर दिया उसको भेज के। मॉम, क्या फायदा है देखभाल करने का? ये तो बेहोश है, पता ही नहीं चलेगा देखभाल मैंने किया या जीनत ने, और मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। अरे डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा था डॉक्टर ने? कि आमिर जल्दी ठीक हो सकता है। तो फिर तू सोच कि जब आमिर को होश आएगा और वो तुझे अपने सामने खड़ा देखेगा तो कितनी अच्छी बात होगी। ज़ारा आउट, शिरीन इन। अब समझी? हाँ, अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन ऐसे ही नहीं मैं अपने आप को कहती हूँ। गुल, यू आर टू गुड। मेरे ख्याल से हमें ज़ारा के घर वालों को इत्तला दे देनी चाहिए।
सलाम भाईजान, आप यहाँ कैसे? जी हाँ, मैं यहाँ, लेकिन मैं यहाँ आया नहीं हूँ, बल्कि एक बाप का दर्द और बेटी के आंसुओं ने मुझे इस घर की दहलीज को पार करने पर मजबूर कर दिया। वो आप ही लोग थे ना जो हमारे घर हमारी बेटी ज़ारा का हाथ मांगने आए थे, और वो हमारी बेटी ज़ारा ही थी जिसने अपने हाथों से अपने ख्वाबों को, अपने आने वाले कल को आप लोगों की खातिर, इस घर की खुशियों की खातिर जलाकर राख कर दिया था। और उसका क्या बदला मिला उसे? अपनी कुर्बानियों की राख। आखिर क्यों? हम पूछते हैं, क्या कसूर है हमारी ज़ारा का? देखिए जनाब, आप ये जो सवालातों की झड़ी यहाँ कर रहे हैं, बेहतर ये होगा कि आप जाकर अपनी प्यारी बेटी, लाडली बेटी ज़ारा से ये सवालात करें। अपने आशिक के साथ मिलकर, उसका सहारा लेकर उसने हमारे आमिर बच्चे की ये हालत कर दी। खबरदार! ऐसी किसी भी बात को अपनी जबान पर लाने से पहले रोक लीजिए जो हमारी ज़ारा के खिलाफ हो। ज़ारा हमारा गुरूर है। आप तो आप, अगर सारा जमाना मिलकर भी ये कहेगा ना कि हमारी ज़ारा के इरादे नापाक हैं, तो हम उस बात को मानने से इनकार कर देंगे। माफ कीजिएगा। देखिए हुजूर, अपना दामन हर एक को पाक और साफ ही लगता है। लगता है नहीं, बल्कि है। और हमारी ज़ारा ने आपको खुशियों से भरा आज देने के लिए अपने माजी को बुला लिया। और आप लोग गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। उसने अपने माजी को भुला नहीं दिया, बल्कि कुछ दिनों के लिए दबा कर रख दिया था। लेकिन आज देखिए हुजूर, माजी कैसे आकर खड़ा हो गया है सामने। फिर से एक बार उसके इश्क ने अंगड़ाई ली है। फिर से एक बार इश्क के आगे ऐसी मजबूर हो गई है वो कि आशिक के सामने शौहर की मोहब्बत घुट कर रह गई। और बेचारे हमारे आमिर की जान पर बनाई है। बताइए, ये सारे इल्जामात बेबुनियाद है। अरे जाइए जाइए, ये तो हमारी बदकिस्मती थी जो हमने आपकी ज़ारा को इस घर की बहू बना दी। तो ठीक है, अब हमारी बेटी ज़ारा इस घर की दहलीज को कभी पार नहीं करेगी। हमारी जीनत को तो हम आपके जुल्मों से आजाद करवा के अपने घर नहीं ले जा सके, लेकिन अपनी ज़ारा को इस घर में कभी दाखिल नहीं होने देंगे। ज़ारा को रोक सकता हूं और रोकूंगा। जीनत, खूब खुशियां डाली तुमने हमारी बेटी ज़ारा के दामन में। बोलो जीनत, कुछ तो बोलो, आज खामोश मत रहो। जीनत, क्या तुम भी इन सब लोगों की तरह अपनी ज़ारा को कसूरवार मानती हो? बोलो जीनत, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अब मैं कुछ भी कहूंगी तो आप सचमुच बुरा मान जाएंगे, लेकिन क्या आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला? तसल्ली नहीं हुई? और कुछ पूछना बाकी रह गया क्या भाई? अब कोई सवाल नहीं रहा, और ना ही किसी जवाब की उम्मीद। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये आप लोग बड़े बदनसीब हैं जो ज़ारा को पाकर भी खो बैठे।
डॉर्स। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब तो ज़ारा के लिए एक नहीं बल्कि दो दो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। एक इस घर का जहां वो दाखिल नहीं हो सकती, और एक उसके घर का जहां से वो यहाँ आने के लिए निकल नहीं सकती। और ऐसी हालत में लड्डू तो गुल के ही दोनों हाथों में है। गुल, यू आर टू गुड।